नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडल, जिसके संबंध में आपसे चर्चा की जा रही है। रामचरितमानस में राम कथा का ही विस्तृत रूप है, जिसे संत तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण को सुखी बनाने के लिए ही विस्तार से रचा है। इस दृष्टि से मानस की भाषा अत्यंत ही मनोहर रची गई है। पिछले एपिसोड में बालकांड और अयोध्या कांड पर गुरुदेव महाराज ने जो टीका की है वो आपको अवगत कराया गया था। अब उसके आगे के कांड आपको अवगत कराते हैं। रामचरितमानस का तृतीय कांड अरण्य कांड है। रीढ़ के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत तीसरा केंद्र मणिपुर कहलाता है। यह केंद्र अग्नि तत्व से प्रभावित है। अग्नि तपना, तपस्या करना, यज्ञ करना, पाप आदि को भस्म करने के कठोर व्रतों का आचरण, साधु वृत्ति का अपनाना, पर दुख से दुखी होना, स्वयं कष्ट पाना और सज्जनों को सुख पहुंचाना, दुखदायी लोगों का संहार करना इत्यादि इस तत्व के प्रमुख कार्य हैं। चूंकि मणिपुर केंद्र में कुंडलिनी शक्ति अग्नि से प्रभावित सभी तेजस्वी कार्य संपादित करती है, अतः तुलसीदास जी भी अरण्य कांड के प्रारंभ में ही मंगलाचरण में श्री राम के उन गुणों को ही व्यक्त करते हैं जो मणिपुर केंद्र के अनुकूल हों, जैसे वैराग्य, तप, दुष्ट दलन वृत्ति, भक्त वत्सलता, त्याग, शौर्य, पराक्रम इत्यादि। अतः वे कहते हैं, सांद्रानंद पयोद सौभग तनुम पीतांबरम सुंदरम, पाणम बाण शरासनम कटिल सत्तूणीर भारंबरम, राजीवायत धृत जटा जूटेन संशोभितम, सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगत रामाभिरामम भजे। जिनके शरीर का वर्ण सजल बादलों के समान श्याम है, अर्थात जो सूखी खेती को हरी बनाने का स्रोत है, यानी दीन दुखियों को सुखी बनाने का हेतु एवं आनंद धन है, जो सुंदर पीत धारण किए हुए हैं, यानी जो त्याग और तप के प्रतीक हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, यानी जिनके हाथों में दुष्ट दमन की सामर्थ्य है, जिनकी कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, यानी जिनकी शक्ति का चाहे जितना उपयोग किया जाए कभी छीड़ नहीं होती, जिनके कमल के समान विशाल नेत्र हैं, यानी जिनकी दृष्टि मात्र से सब ओर शांति छाई रहती है, और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, यानी जिनकी बुद्धि वैराग्य की ओर ही प्रवृत्त रहती है। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित, यानी लोकहित के विचारों और उन्हें पूर्ण करने की शक्ति सहित आनंद देने वाले श्री राम जी को मार्ग में चलते हुए मैं भजता हूं, यानी सेवक भाव से काम करने में प्रवृत्त, स्वामी भाव से आदेश देने में समाधान और साक्षी भाव से
सदा संतुलित मस्तिष्क में रहते हुए कार्यरत। श्री राम जी के लिए कर्तव्य पालन हेतु मैं सदैव स्मरण करता हूँ। रामचरितमानस के प्रसंग जैसे जयंत की कुटिलता के लिए उसे दंड देना, अत्रि, शरभंग, सुतीक्षण, अगस्त्य आदि ऋषियों को सांत्वना देना, परोपकारी जटायु को सद्गति देना, राक्षस वध की प्रतिज्ञा करना, सीता का अग्नि प्रवेश, खरदूषण मारीच आदि का वध करना तथा शबरी पर कृपा करना इत्यादि अग्नि तत्व के गुणों से ही प्रभावित है। अतः तृतीय अरण्य कांड को कुंडलिनी अथवा श्री राम जी के स्वामी भाव को अग्नि तत्व से प्रभावित मणिपुर तृतीय केंद्र में विचरण करने की क्रिया कहा जावे तो सर्वथा उचित है। आज के लिए इतना ही। कल फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम।